स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर। चैप्टर 1 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। तो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। तो पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए पॉलिनोमियल जो है इस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड जो है पॉली है ना, और दूसरा वर्ड आपका जो है वो है नॉमियल। पॉलिनोमियल कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली और नॉमियल। देखिए पॉली मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। मेनी समझते हैं आप लोग? मेनी मतलब बहुत। नॉमियल मतलब होता है टर्म। तो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है मेनी टर्म। जहाँ पे भी मेनी टर्म हो, बहुत से टर्म हो, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम मेनी तो हमको समझ में आता है, मेनी मतलब बहुत होता है, लेकिन टर्म क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा। पॉलिनोमियल को समझने के लिए टर्म क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा। तो अब टर्म क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा, तब तो हम पॉलिनोमियल को समझ पाएंगे। तो अब टर्म क्या होता है? टर्म को समझने के लिए हमको कांस्टेंट और वेरिएबल समझना पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे इसीलिए कांस्टेंट और वेरिएबल से। तो यहाँ पे पहले समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद समझेंगे वेरिएबल क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे टर्म क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कांस्टेंट से। देखिए पहला हेडिंग जो हमारा बना कांस्टेंट। तो कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट एक ऐसा साइन होता है या फिर एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है -6, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? हमेशा -6 ही पढ़ेंगे। कहीं पे लिख दिया गया 5 तो इसको 5 ही पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती नहीं रहेगी। 5 है तो ये 4 नहीं पढ़ सकते हम लोग, इसको 5 ही पढ़ेंगे। मान लीजिए कहीं पर आ गया है ना, यहाँ पे 3 मान लीजिए, इसको छोड़ते हैं, 3 है तो हम इसको 3 ही पढ़ेंगे, 2 नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है। तो ऐसा साइन या सिंबल जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर। कांस्टेंट में जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सभी के सभी कांस्टेंट में आ जाते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। अ नंबर और नंबर नहीं लिखते हैं, सिंबल लिख देते हैं। और सिंबल or sign which value is fixed, which value is fixed। एक ऐसा सिंबल या साइन जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो, उसी को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे -3, 4, ठीक है, 5/2, ये सभी के सभी क्या हैं? कांस्टेंट हैं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। अब दूसरा हेडिंग जो है हमारा वेरिएबल। समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। अब देखिए जैसे हम लोग समझे कांस्टेंट को, वैसे ही वेरिएबल को भी समझ लेते हैं। वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है या फिर साइन होता है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। वो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे मान लीजिए अपने क्लास 9th में या फिर क्लास 8 में भी बहुत सारे क्वेश्चन लगाए होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, लीनियर इक्वेशन के। तो एक्स की वैल्यू कभी देखते थे आप लोग 2 आ गया होगा, कभी एक्स की वैल्यू -3 आ जाता है, कभी एक्स की वैल्यू कुछ आ जाता है, तो कभी एक्स की वैल्यू कुछ आ जाता है। क्लियर। कहने का मतलब कि एक्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, एक फिक्स वैल्यू हर एक क्वेश्चन में नहीं आता। ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। तो ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर हमारे आते हैं वो सभी के सभी वेरिएबल हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन जो बनेगा वो बनेगा अ symbol or sign which value is fixed, which value is fixed। एक ऐसा सिंबल या फिर साइन जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो, उसी को हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, ए ले लिए, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, जेड, है ना, ऐसे ही बहुत सारे ले सकते हैं हम लोग। तो हमको समझ में आया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे टर्म क्या है। क्या समझेंगे? टर्म। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि टर्म क्या होता है। तो टर्म क्या होता है, देखिए अभी हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़े। जब कांस्टेंट को और वेरिएबल को मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन साइन का यूज़ करके एक साथ लिख देते हैं। फिर से सुनिए, जब कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन का यूज़ करके जब एक साथ लिखते हैं तो उसी को हम लोग टर्म बोलते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे देखिए 2 एक कांस्टेंट है और इसके साथ मैंने क्या कर दिया? x लिख दिया। x एक वेरिएबल है। अब देखिए ध्यान से, 2 और x के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने मल्टीप्लाई साइन का यूज़ करके
एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को साथ में लिख दिया, तो तब हमारा आया 2x। तो ये जो 2x दिख रहा है ये आपका टर्म है, जो 2x दिख रहा है वही आपका क्या है, टर्म है। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 3/y, 3/y, 3 एक कांस्टेंट है और y जो है एक वेरिएबल है, और उनके बीच साइन किसका है, डिवाइड का है, डिवीज़न का साइन उनके बीच लगा हुआ है। तो डिवीज़न साइन का यूज करके एक कांस्टेंट और वेरिएबल को साथ लिख दिया गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे टर्म। क्लियर? तो टर्म समझ में आ गया। अब देखिए, अब टर्म के बाद हम लोग समझते हैं कि वहाँ पे मान लीजिए जैसे ऐसे समझिए 2x² और यहाँ पे 3y + 2z ये हो गया, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी क्या है, टर्म है। अब देखिए, जब बहुत सारे टर्म को प्लस माइनस साइन का यूज करके, किसका यूज करके, प्लस और माइनस साइन का यूज़ करके जब एक साथ लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया, ये क्या बन गया, 2x² प्लस मानिए तो 3y + 2z, या फिर 2x² - 3y - 2z, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है 2x² + 3y - 2z। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लस माइनस साइन का ही यूज़ करके बहुत सारे टर्म को अगर एक साथ लिख दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दूसरा हेडिंग हमारा क्या आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जो है वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बस टॉपिक को समझते चल रहे हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ, जब बहुत सारे टर्म को एक साथ लिख दें, किसका यूज करके, प्लस और माइनस साइन का यूज करके, तो उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? ये समझ में आ गया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम समझ लेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगला हेडिंग हुआ आपका पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। अब देखिए, जैसे यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 3x² + 5, ठीक है, एक हो गया, और यहाँ पे लिख दिए 3y पे -3 + 2 + 6x, ठीक है, ये हो गया। क्लियर? अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसका पावर निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और एक फ्रैक्शन भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी बात पे। x पे पावर हो गया 3/2 और +6। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो सकता है कि वेरिएबल का जो पावर है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और एक फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होगा, अब देखिए, पॉलिनोमियल भी एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का पावर होगा वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब कोई निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर का, या इंटीजर कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए वेरिएबल का पावर, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है, इसीलिए इसको बोला गया है नॉन नेगेटिव इंटीजर। हम चाहते तो इसको बोल देते हैं कि वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन जीरो भी आता है, तो जीरो का साइन न तो निगेटिव होता है और न तो पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जो पॉलिनोमियल है एक टाइप का क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग कह सकते हैं पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डिफिनीशन किसका, पॉलिनोमियल का। क्लियर? अब समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ देखिए, ये जो आपको दिख रहा है 3y पे कितना पावर लग गया, -3 + 2, ये जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y का पावर हो गया निगेटिव नहीं होना चाहिए वेरिएबल का पावर। और यहाँ पे इसको देखिए, इस वाले को, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ जो वेरिएबल यूज किया गया है x, उसका पावर फ्रैक्शन में आ गया, और पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इंटीजर होते हैं, जीरो भी उसमें आता है। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग, हम चाहते हैं कि आप लोग खुद लिखें पॉलिनोमियल का डिफिनेशन, मैंने बोल दिया था, है ना। अब देखिए, पॉलिनोमियल कई टाइप्स के होते हैं। जैसे इसमें देखिए, हम चाहें तो यहाँ पे लिखते हैं एक पॉलिनोमियल 2x + 3y + 2z²। अब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया गया है उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। लेकिन देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं, 3 वेरिएबल यूज करके दिए गए, x यूज है,
वाई यूज़ किया गया है और जेड बी। तो इस पॉलिनोमियल में कितना वेरिएबल यूज किया गया है? 3। लेकिन हमको क्लास 9 में सिर्फ हमारे सिलेबस में एक ही वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल पढ़ना है, यानी कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को ही स्टडी करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।